अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स नातिक आदाद की जमा करना सीखेंगे। यहाँ पर एक मिसाल मैंने लिया हूँ। इसमें दो नातिक आदाद है, 2 1/7 जमा 3 8/14। इनकी हमें जमा करना है। लेकिन ये जो दोनों नातिक अदद है ये मुरक्कब कसरों में है। तो मुरक्कब कसर को पहले हमें आम कसर में तहवील करना होगा, यानी तब्दील करना होगा। तो देखिए हम इसे किस तरह तब्दील करते हैं। तो सबसे पहले जो नसब नुमा होता है, इस नातिक अदद का नसब नुमा 7 है। तो 7 जैसे है वैसे ही लिखना है आपको। इसके बाद में 7 और 2 जो सही अदद है 2, इसकी ज़रब करेंगे। 7 ज़रब 2, इसको हम लिख लेते हैं 7 ज़रब 2। और जो शुमार कुनिंदा में 1 लिखा हुआ है इसकी हमें जमा करना होती है, तो हम लिखेंगे जमा 1। अब ये नातिक अदद में हम दूसरा नातिक अदद जमा कर रहे हैं। तो जमा की अलामत लगाएं। याद रखिए जमा और तफरीक का अमल एक जैसा ही होता है, सिर्फ अलामत का फ़र्क होता है, तरीका एक जैसा ही होता है इसका। देखिए इसके बाद में इसे भी हम आम कसर में तहवील करेंगे। नसब नुमा जैसा है वैसा लिखेंगे 14। अब 14 को ज़रब देंगे 3 से। 14 ज़रब 3, 14 ज़रब 3। नसब नुमा से सही अदद 3 को हमने ज़रब दिए। इसमें जमा करेंगे शुमार कुनिंदा का अदद 8, जमा 8। अब इसको हम हल करेंगे। 7 ज़रब 2, 7 दूनी 14, 14 में 1 जमा करेंगे 15। तो इसको लिखेंगे हम 15/7, 15/7 जमा 14 ज़रब 3, 14 तिया 42। 42 में अगर हम 8 मिलाए तो 42 और 8 होते हैं 50। तो हम यहाँ लिखेंगे 50, नसब नुमा में लिखेंगे 14। तो देखिए इस तरह हमने मुरक्कब कसर को आम कसरों में तहवील कर दिया, तब्दील कर दिया। अब इसके बाद इसकी हमें जमा करना है, लेकिन यहाँ भी हम डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते, क्योंकि जमा करने का उसूल ये है कि इनके नसब नुमा एक जैसे होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम नसब। हम नसब बनने के बाद ही हम इसकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो हम नसब बनाने के लिए दोनों नसब नुमा में एक जैसा अदद होना। तो यहाँ हम गौर करेंगे कि 7 के पहाड़े में 14 आते हैं, यानी 7 दूनी 14। तो इसको 7 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो 14 आ जाते हैं। इसलिए ये जो नातिक अदद है 15/7, इसको शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में हम 2 से ज़रब देंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे 15 ज़रब 2/7 ज़रब 2 जमा, ये जैसा कसर है अपनी नातिक अदद है उसी तरह का लिख देंगे हम 50/14। इसकी ज़रब करेंगे 15 ज़रब 2, 15 दूनी 30 बटे 7 दूनी 14। जमा की अलामत 50/14, 50/14। अब देखिए यहाँ पे नसब नुमा कैसा हो गया, एक जैसा हो गया है, 14 14 हो गया है। इसको हम एक मरतबा लिखेंगे नसब नुमा में, और ऊपर वाले अददों की हम जमा करेंगे। तो ये आसान जमा है, 30 जमा 50, 30 और 50 हो जाते हैं 80। तो इस तरह ये दो नातिक अददों की जमा आ गई हमारे पास में 80/14। लेकिन ये कसर जो आ गई है ये बड़ी कसर है, 80/14। इसको हम मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह लिखेंगे। 80/14 इसको मुख्तसर तरीन सूरत में लिखने के लिए हमें तकसीम करना होगा। तो तकसीम ऐसे अदद से की जाती है जो दोनों को मुकम्मिल तकसीम करता हो। तो 2 से ये दोनों अदद यानी 80 और 14 दोनों भी 2 से मुकम्मिल तकसीम हो जाते हैं, इसलिए हम इसे 2 से तकसीम करेंगे।
देखिए 2 चौक 8, सिफर का सिफर, 40 दूनी 80 होते हैं, तो 2 से हमने 80 को तकसीम किए तो जवाब आया 40। अब नसब नुमा में भी हम 14 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 सती 14, यहाँ 7 जवाब आया, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। तो इस तरह मुख्तसर तरीन सूरत में इसका जवाब आ गया हमारे पास 40/7। लेकिन अगर गौर करें हम तो हमारे पास में जो 2 नातिक अदद दिए गए थे, ये दोनों नातिक आदाद मुरक्कब कसर में हैं। अगर आपको इसका जवाब मुरक्कब कसर में लिखना है तो हम उसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह लिखेंगे। मुरक्कब कसर में लिखने के लिए हमें जो है तो पहले एक सही अदद की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में एक शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। अब 40/7 को हम इसे किस तरह लिखेंगे, तो जो नसब नुमा रहता है 7, वो जैसा है वैसा ही रहता है। देखिए बाजू में तरीका बता देता हूँ मैं। 40 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 का पहाड़ा 40 आने तक या कम तक पढ़ते हैं, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 40 में से 35 गए, बचे 5, यानी ये है बाकी। तो कभी भी मुरक्कब कसर में जवाब लिखने के लिए बाकी तक ही तकसीम करना है, इसके आगे तकसीम नहीं करना। तकसीम होते हैं लेकिन तकसीम नहीं करना। अब देखिए इसे जिससे हमने तकसीम किए 7 से, वो तो नसब नुमा में आ गया। तकसीम करने के बाद जो जवाब हमारे पास आया ऊपर यानी खारिजे किस्मत, ये आया 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। और जो बाकी बच गया है, ये भी आ गया 5 हमारे पास में, बाकी भी, तो बाकी हमेशा शुमार कुनिंदा में लिखते हैं, तो ये लिखेंगे 5। तो इस तरह हमने 40/7 को मुरक्कब कसर में तब्दील करके लिखा है 5 5/7। इसको वापस ज़रब करेंगे, अगर हम आम कसर बनाएंगे तो देखो किस तरह बन जाती है। 7 जैसे के वैसे रहेंगे, 7 पंजे 35, 35 और 5 40। तो उम्मीद है आपको इन 2 नातिका 2-2 की जमा समझ में आ गई होंगी। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।